अब जो यहाँ पे स्नैक्स थे उनके अलग अलग पैटर्न्स थे, ब्यूटी अलग अलग लग रहे थे, अलग कोई ब्राउन, कोई सिल्वर, कोई पिंक, क्रीम ब्लॉचेस, एंड दे रिमेन स्टिल। दिस कलरेशन मेड देम एक्सट्रीमली हार्ड टू सी। जब ये सारे स्टिल इकट्ठे थे तो वो उसको देख कर के बहुत अच्छा लग रहा। कलरेशन जो उसका कलर मिक्सचर था वो बहुत अच्छा लग रहा था। हार्ड टू सी, बहुत कम देखने को मिलता है। जस्ट मेल्टेड इनटू द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड के साथ ही मिक्सअप हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे। एज सुन एज आई पिंड ऑन टू द ग्राउंड इट वुड स्टार्ट टू हिस लाइक अ कैटल। जैसे ही मैं उसको जो मेरे पास स्टिक थी उसको मैं पिन डाउन करता था, उनको पकड़ने के लिए करता था, तो वो हिस करते थे एकदम जैसे कि कैटल करती है। एंड ऑल द अदर वुड हिस इन सिंपैथी, और दूसरे जो उसके साथी थे उसको बचाने के लिए सिंपैथी में हिस करते थे। अ मोस्ट अनप्लीजेंट साउंड, एकदम अच्छी सी साउंड नहीं लगती है। प्लीजेंट साउंड मतलब जो अच्छी साउंड नहीं लगती, हमें डर लगता है जैसे सुनने से। देर वॉज वन नेस्टी मोमेंट when I bent down to pick up one of the reptiles and heard a loud hissing apparently coming from somewhere horribly close to my ear। अब मैं क्या हुआ, मैं बेंट हुआ और पिक करने के लिए एक रेप्टाइल को, तभी एकदम से लाउड हिसिंग साउंड आई और उसको सुन के बहुत डर लगा। हॉरिबली क्लोज टू एनी ईयर, कि अगर कोई सुनता है तो उसके कानों को हॉरिबल लगती है वो साउंड। आई स्ट्रेटनड अप एंड फाउंड माई सेल्फ स्टेयरिंग इन टू अ पेयर ऑफ एंग्री सिल्वर कलर्ड आइज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब जब मैं उनको देखता हूँ तो उनकी जो पेयर ऑफ आइज़ है वो एंग्रीली, ऐसा लगता है सिल्वर कलर्ड आइज़ मुझे बड़ा गुस्से में देख रही है। एट अ फुट अवे, after considering juggling, I managed to get this snake down onto the ground and pin him. After considerably juggling, I managed to get this snake down on the ground and pin him beneath my stick। अब बहुत जगलिंग करने के बाद उस स्नेक के साथ मैं एट लास्ट मैंने उसको पिन कर लिया, उसे पकड़ लिया अपनी स्टिक के साथ। ऑन द होल द रेप्टाइल्स वर जस्ट एज स्केयर्ड ऑफ मी एज आई वॉज ऑफ देम। और वो जो रेप्टाइल्स मुझे डर रहे थे जैसे कि मैं उनसे डर रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे से डर रहे थे। एंड दे डिड देयर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ माई वे, वो मेरे बेस्ट कर रहे थे कि मुझसे बचने के लिए अपना। इट वॉज ओनली वेन आई हैड कॉर्नर दैट दे फॉट एंड स्ट्रक viciously at the stick। नाउ अब क्या हुआ, दे हैड कॉर्नर दैम, आई हैड कॉर्नर दैम, मैंने उनको कॉर्नर में कर दिया। एंड दे फॉट एंड स्ट्रक, वो स्टिक के साथ फाइट कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। बट बाउंस्ड ऑफ द ब्रास फॉक विद रीश्योरिंग पिंग। अब वो बट बाउंस हो जाते थे, बैक चले जाते थे जब वो उसकी पिन वाली स्टिक से टकराते थे। हाउ एवर वन ऑफ देम मस्ट जस्ट हैव बीन मोर एक्सपीरियंस फॉर ही इग्नोर्ड द ब्रास। एक जो स्नेक था उसमें कुछ एक्सपीरियंस लग रहा था जिसने कि उस ब्रास को इग्नोर कर दिया। फ्रॉक एंड बिट इंस्टेड एट द वुड, और वो बाइट इंस्टेड एट द वुड। वो एक स्नेक था जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस लग रहा था और वो उसको जो वुड स्टिक थी उसको बाइट कर रहा था। ही गॉट अ गुड ग्रिप एंड हंग ऑन लाइक अ बुलडॉग। वो उसकी ग्रिप अच्छी थी और ऐसे टंग जाता था उसके ऊपर जैसे कि एक बुलडॉग होता है। ही वुड नॉट लेट गो इवन व्हेन आई लिफ्टेड हिम क्लियर ऑफ द ग्राउंड। वो नहीं जा रहा था लेट गो इवन व्हेन आई लिफ्टेड हिम क्लियर ऑफ द ग्राउंड। इवेंचुअली आई हैड टू शेक द स्टिक रियली हार्ड। मुझे जबकि मैं उस स्टिक को हार्डली उससे स्टिक कर रहा था लेकिन वो स्टिक के साथ चिपक ही गया था। एंड द स्नेक सेल्ड थ्रू द एयर हिट द साइड ऑफ द पिट। अब उसने एकदम से झटका तो वो हवा में उड़ के पिट के पास साइड में गिरा। एंड फेल टू द ग्राउंड हिसिंग फ्यूरियसली, और हिस करते हुए नीचे गिर गया। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम विद द स्टिक अगेन ही रिफ्यूज़ टू बाइट। अब मैं जब स्टिक लेकर के वापस उसके पास गया तो वो स्टिक को बाइट नहीं कर रहा था। आई हैड नो डिफ़िकल्टी टू पिकिंग हिम अप। अब मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसको पिक करने के लिए। आई वॉज ड्रॉन इन द पिट फॉर अबाउट हाफ एन आवर। मैं पिट में अबाउट हाफ आवर, आधा घंटा रहा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई कॉट 12 गबून वाइपर्स। उस टाइम मैंने 12 गबून वाइपर्स को कैच किया। आई वॉज नॉट श्योर even then and that I had captured all of them, but I felt it would be tempting fate to stay down
देयर एनी लॉन्गर। ठीक है, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने सारे 12 जितने भी गैबून्स थे उन सबको कैप्चर कर लिया था, बट अगर इसमें से कोई बचा भी होगा तो वो मतलब अधमरा ही होगा। माई कंपेनियंस हॉल्ड me out, but hot, dirty, and streaming with sweat, clutching in one hand a bag full of loudly hissing snakes. अब मेरे हाथ में वो स्नेक्स के बैग्स थे। There now, said my friend triumphantly, while I was recovering my breath. I told you had get you some specimens, did I not? I just nodded by that time I was beyond speech. मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल सकता था। उन्होंने बोला कि तुमने वो सारे स्पेसिमेंस ले लिए, सबको कैच कर लिया है। Now that the danger was over, I began to realize for the first time how extremely stupid I had been to go into the pit in the first place. मैं अपने आप को स्टूपिड समझ रहा था कि मैं कैसा फूल हूँ कि मैं इस पिट में उनको पकड़ने के लिए कूद गया। And how exceptionally lucky I was to have come out of it alive. मैं एक exceptionally जिसको हम कहते हैं कि एक सेपरेट केस होता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं ज़िंदा इस पिट में से वापस आया। I made a mental note that in future, if anyone asked me if animal collecting was a dangerous occupation, I would reply that it was only a dangerous as your own stupidity allowed it to be. अगर मैं भविष्य में मुझसे अगर कोई पूछेगा कि एनिमल्स को पकड़ना डेंजरस है तो मैं यही कहूँगा, हाँ जी, उसे पकड़ना डेंजरस ही है, डेंजरस ऑक्यूपेशन है। मैं किसी को ऐसे ही तसल्ली देने के लिए कोई कहानी नहीं सुनाऊँगा। I would reply that it was only and dangerous as you know superiorly allowed it to be. अब इस वजह से जो मैंने उसको ये कहानी सुनाई थी कि कोई मुश्किल नहीं है कि स्नेक्स के ग्रुप को पकड़ना बहुत इजी है, इस वजह से वो जो मैकटोटल है जो शिप में बोर्ड किया था जिसने, उसने ये सारे बात सच मान करके मुझे फिर इन स्नेक्स को पकड़ने के लिए बोला। तो व्हेन आई हैड रिकवर्ड स्लाइटली आई लुक्ड अबाउट एंड डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ माई ऑडियंस वाज मिसिंग। मैंने देखा कि मेरे में से एक ऑडियंस है वो मिस हो गया। वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन टू? तुम्हारा ब्रदर कहाँ चल गया? आई आस्क्ड माई फ्रेंड। ओ हिम, सेड मैकटोटल विद फाइन स्कॉर्न। फाइन स्कॉर्न मीन्स टू डिस्पाइस। ही couldn't watch anymore. He said it made him feel sick. वो कह रहा मैं और नहीं दे सकता हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगा इसको देख के। ही इज़ वेटिंग ओवर देयर फॉर अस। वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहा है। यू विल हैव टू एक्सक्यूज़ हिम, ही couldn't टेक इट। श्योर इट रिक्वायर्ड some guts to watch you down there with all those wretched reptiles. बहुत डेयर चाहिए जैसे तुम उनको नीचे पिट में उनको पकड़ रहे थे, उसको देखने में भी डेयर चाहिए। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। wretched मीन्स पुअर एंड मीन उन पुअर और मीन रेप्टाइल्स को जिस तरीके से तुम पकड़ रहे थे उसको देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ अप टू हियर. You can listen this video and read this chapter with me.